ये ऋतिक के असली पिता है, तो वो अंकुश रहेजा कौन है जो ऋतिक का पिता बन बैठा है? और यामिनी जी, वो कौन है? क्या वो जानती है कि सच्चाई क्या है? अगर यामिनी ऋतिक की असली माँ है तो एक माँ तो जानती ही होगी कि बच्चे का बाप कौन है। और अगर अंकुश रहेजा ऋतिक का असली बाप नहीं है, इसका मतलब ऋतिक का बहुत बड़ा राज है जो इन लोगों ने छुपा रखा है। और उस राज में उस नकली बाप के साथ माँ भी राजदार है। इसलिए वो लोग इतना बड़ा राज इतने सालों से छुपा रहे हैं। नहीं शेषा, वो ऐसी तो नहीं लगती है मुझे। हो सकता है कि वो सच्चाई जानती हो कि अंकुश रहेजा ऋतिक के पिता नहीं है, पर उनकी कोई मजबूरी हो जिस वजह से वो इतने सालों से सच्चाई को छुपा रही है। मैंने देखा है उस माँ को, वो अपने परिवार की परवाह करती है, अपने परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करती है। वो एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी सास है। बहुत प्यार करती है वो सबसे, और ऋतिक पर तो जान छिड़कती है। अगर ऐसा नहीं होता तो अपने बेटे के मार्केश दोष को काटने के लिए एक अनजान लड़की से वो ऋतिक की शादी क्यों करती? नहीं, उनकी ममता, उनका प्यार सच्चा है। तो अंकुश रहेजा ने जरूर उन पर कोई दबाव डाला है, इसलिए वो चुप है। इस सवाल का जवाब तो नहीं है मेरे पास, पर अब बस सवाल ही सवाल है। पर जवाब सिर्फ एक, यामिनी जी निर्दोष है और ये इंसान ऋतिक के असली पिता है। यही है वो आदमी, हाँ, जिसे अंकुश रहेजा उस रात अपनी गाड़ी में ले गया था। उस रात मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई थी, पर हो ना हो, यही है वो इंसान। हाँ शेषा, यही कपड़े। एक बात तो तय है, ये वही इंसान है जो देवड़ी में था, जिसे उस अंकुश रहेजा ने बाद में गायब कर दिया। और जब वो सबके सामने आया होगा तो उन लोगों ने इसे मार दिया। अगर यही ऋतिक का असली पिता है तो फिर सालों तक अंकुश रहेजा ने इसे कैद करके क्यों रखा? तो फिर उसे तभी क्यों नहीं मार दिया? अब क्यों मारा इसे? अंकुश रहेजा बहुत शातिर खिलाड़ी है। इतने सालों से ऋतिक का बाप बन के बैठा है। कोई बहुत ही बड़ा खेल खेल रहा है वो। आज घर जाकर पता लगाना होगा कि अंकुश रहेजा अगर ऋतिक का पिता नहीं तो आखिर है कौन? कौन था वो? कहां से आया है वो? शिवन्या, तुम्हें वो तस्वीर याद है जो मैंने तुम्हें दिखाई थी, वो अंकुश रहेजा की, जिसमें वो माली था? हाँ, बड़ी अजीब बात है। अगर अंकुश रहेजा माली था तो यामिनी जी ने उनसे शादी ही क्यों की? हर रिश्ता एक पहेली नजर आता है। इस पहेली को जल्दी सुलझाना होगा। शिवन्या, इससे पहले कि देर हो जाए तुम घर जाओ, किसी को शक हो सकता है तुम पर। हाँ गुरुदेव, अब बहुत जल्द घर जाना होगा। पता लगाना होगा कि अंकुश रहेजा की असलियत क्या है, कौन है वो असली में। ये करोड़ों के उस प्रॉफिट के लिए जो ये डील हमें दे जाएगी। करोड़ों की डील है भैया। एक्चुअली ये डील जो है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से क्रैक हुई है। चीयर्स। नहीं डैड, ये उस नागमणि की वजह से। वो नागमणि हमारे घर में आई और आते ही हमारी किस्मत बदल दी और ये डील क्रैक हो गई। पहले मैं इन सब चीजों में नहीं मानता था कि नागमणि होती है, लेकिन होती है। होती है भैया, बल्कि आप अपने हाथों से तो लेकर आए हो। अब यही नागमणि हमें मिलियनर से बिलियनर बनाने वाली है। बस एक बार ये डील पक्की हो जाए। डील तो आज रात को ही हो जाएगी। वो फॉरेन डेलीगेट्स आज ही मिलना चाहते हैं। नागमणि से धन कमाने के लिए कितना खुश है अंकुश रहेजा। ऋतिक के असली पिता की हालत का कोई गम नहीं है इसे। माफ करना ऋतिक, मैंने तुम्हें गलत समझा कि तुम अंकुश रहेजा के साथ हो, पर तुम तो कितने मासूम हो। तुम वो नागमणि सिर्फ अपने परिवार की रक्षा के लिए ले गए थे, और मैंने न जाने क्या क्या सोच लिया। ऋतिक, ऋतिक अपनी आंखें खोलो, होश में आओ ऋतिक, होश में आओ।
कैसे कर लेती हो हर बात? जब भी कोई मुसीबत आती है तुम आ जाती हो और मुझे बचा लेती हो। मेरे पीछे कोई जासूस छोड़ रखे हैं क्या? वैसे तो तुम मुझसे दूर दूर जाती हो, लेकिन जब भी मेरी मौत आती है मेरे करीब आ जाती हो। मौत से तुम्हारी कोई दोस्ती है क्या? मौत की बात मत करो प्लीज। वो मैंने तुम्हें फोन किया था ना, तो तुम्हें बोलते सुना कि तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए हैं। हाँ, फोन तो किया था, पर तुम यहाँ आई कैसे? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? कोई सुपर पावर्स है तुम्हारे पास? कोई स्वामी हो, अंतर्यामी हो? अब कैसे कहूँ तुमसे ऋतिक, कौन हूँ? नागिन हूँ मैं, जो इंसान से प्यार कर बैठी है। ऋतिक चलो ना, घर चलते हैं। तुम्हें बहुत चोट लगी है, चलो। हाँ, पर शिवन्या मुझे जानना है, शहर से इतने दूर ऐसी सुनसान जगह पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? चुप क्यों हो शिवन्या? मुझे जवाब दो, तुम यहाँ कैसे आई? ऋतिक, मैंने घर पे किसी को फोन पे बात करते हुए सुना था। कोई गुंडों को आदेश दे रहा था कि वो तुम्हें जान से मार दे। तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक खराब नहीं हुए थे, किए गए थे। उसके पीछे कोई मकसद था। ये तुम क्या बोल रही हो शिवन्या? घर वाला? घर से कोई नहीं हो सकता। तुम तो अभी 3 महीने पहले आई हो। तुम्हें इतना प्यार दिया है तो सोचो, मुझे तो जन्म दिया है। घर में कोई क्यों मुझे मारना चाहेगा? सब एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, सब एक दूसरे पे इतना यकीन करते हैं। घर में सिर्फ शिवन्या, तुमने जरूर कुछ गलत सुन लिया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा बताओ, किसको सुना तुमने? किसने कहा ऐसा? बोलो शिवन्या, नाम बताओ उसका। तुम्हारे पिता अंकुश रहेजा। मालिक, तेरी औकात मिट्टी की थी और मिट्टी की ही रहेगी। आज तक ढंग से एक भी काम नहीं कर पाया तू। ये सूट बूट टाई, ये हाई फाई स्टेटस, ये सब कुछ मेंटेन करना आ गया तुझे। काम कौन करेगा? तेरा बाप करेगा। हाँ? टाइम पर अपने लोगों को भेजकर तू एक बात नहीं रुकवा पाया। बोल। अब नागमणि लेकर आएगा तेरा बाप या तेरा पाला हुआ कोई सांप। के बाप को तो हमने मार दिया, ये सोचकर कि ऋतिक हमारे पास था, हमारा अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र वही नागमणि लेकर आया था। और अब भी वही नागमणि ला सकता है, पर कैसे लाएगा वो तो चला गया, मार दिया हमने उसे। पैसे भी गए, ऋतिक भी गए, नागमणि भी गई। अब एक ही सांप है मेरे पास आस्तीन का, वो तू है माली। तूने वर्षों में किसी बगीचे में तो कोई गुल नहीं खिला सका, और ना ही अपने सर पर। गई नागमणि, गई नागिन लेकर चली गई वो नागमणि, हाथ खाली। बचा काली माली, तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। गुरुमा ने ये भी कहा था कि तुम देखते ही उस नागिन को पहचान लोगे। अब इतने सारे लोग हैं यहाँ इस घर में, इनमें से कैसे पहचानोगी उस नागिन को? पहचान लूंगी सिर्फ उस वक्त जब नागिन अपने असली रूप से निकलकर किसी और के रूप में आएगी, तो मैं पहचान लूंगी कि नागिन आ गई है। उसकी महक बता देगी दुश्मन है, और हम लाखों की भीड़ में दुश्मन को सूंघ लेते हैं। उनकी गंध बता देती है कि वो आ गई। मुझे अभी इसी वक्त शिवन्या से मिलना होगा, किसी भी हालत में। वो आ गई है, नागिन यहीं गई है। इसी पार्टी में, इन्हीं लोगों के बीच। आसपास
बहुत पास है। यहाँ इस पार्टी में तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? नागिन चाहे किसी का रूप ले ले, किसी का रंग ले ले, हमारी नजर को वो नजर आ ही जाती है। चलिए साथ चल के देखते हैं कि उसकी चाल क्या है। चलिए। ये तो मेरी भतीजी दिव्या है। ये कैसे नागिन हो सकते हो? तुम इसका पीछा कर रही हो? ये दिव्या नहीं, ये नागिन है जिसे आप ढूंढ रही है और जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। ये उसका दर्द है, आपका दर्द नहीं। वो आपकी अपनी नहीं है। चलिए। निशानी मिल गई उसकी। पता नहीं इस खून से क्या साबित करने वाली है ये रहा आईना। आईना चेहरा दिखाता है, वो चेहरा जो सिर्फ आईना देखता है। चेहरे बदल जाते हैं लेकिन आईना नहीं। तुम करना क्या चाहती हो? आप देखना क्या चाहती है? नागिन को ना। अब मैं आपको नागिन दिखाऊंगी। देख लो नागिन को।